राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय माइक्रो इकोनॉमिक्स में पेपर 2 में क्या चीज़ है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन होगा पहला में, किसी देश की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य हो सकती है? तो विभिन्न उत्पादन के साधनों को योग से, विभिन्न उत्पादन के साधनों के योग से। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP से आप क्या आशा है? तो क्या आशा है इसमें? तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन के मूल्य ह्रास निकालने से जो बचता है उसे विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। उत्पाद या उत्पादन कहते हैं। व्यक्तित्व को भोग व्यय क्या कहलाता है? वो व्यक्तित्व भोग व्यय क्या कहलाता है? तो PDI क्या कहलाता है? PDI। देश की उत्पादन अर्थव्यवस्था में वर्ष भर में प्रवाहित होकर अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का अथवा देश की पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो किसने? तो साइमन कुजनेट्स। किसने दिया? साइमन कुजनेट्स। y बराबर C+i किसका अध्यय है? तो एक फलन है। क्या है? एक फलन है। एक फलन है। राष्ट्रीय उत्पाद की में गणना की जाती है। क्या चाहिए? तो विनिमय हो तथा उत्पादकों द्वारा अपने उपभोग में के लिए रखी गई हो। क्या सही वस्तु नहीं? वही वस्तु जिनका बाजार में विनिमय होता है, ये भी नहीं। उत्पादकों का द्वारा उपभोग नहीं किया गया है, वो भी नहीं। विनिमय हो अथवा उत्पादकों द्वारा उपभोग के लिए रखी गई हो। ये आंसर करेक्ट। 1868 में भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्न में से किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या होगी, तो जनसंख्या होगी तो ये प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाए? पहले वास्तविक राष्ट्रीय बटा जनसंख्या को क्या चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय। फिर भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने में निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो उत्पाद व आय की विधि। उत्पाद व आय की विधि को। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो महालनोबिस। कौन थे? तो महालनोबिस। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े को क्या कहा जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय लेखा एवं सांख्यिकी। राष्ट्रीय लेखा एवं सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आय आकलन में निम्नलिखित में से कौन से दोहरी गणना के उदाहरण है? तो कौन है? तो उपभोक्ता को उत्पादक द्वारा टोकरियाँ बेचना। उपभोक्ता के उत्पादक द्वारा टोकरियाँ बेचने। नर्स को दिया गया भुगतान। कपड़ा उद्योग द्वारा बिजली को उपभोक्ता। क्या है राष्ट्रीय आय के आकलन में? उपभोक्ता को उत्पादक द्वारा टोकरियों को बेचना। क्या है? उपभोक्ता द्वारा उत्पादक द्वारा टोकरियों को बेचना। घरेलू साधन आय में केवल निम्न की गणना की जाती है। क्या गणना की जाती है? तो एक देश की घरेलू सीमा में इसके सभी उत्पादकों की। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय। ये शुद्ध है राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय। आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में कौन सी बेहतर माप है? आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी? तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय है जो क्या सबसे बेहतर माप के लिए है। दोहरी गणना से क्या तात्पर्य है?
दोहरी गणना से क्या तात्पर्य है? तो उत्पाद की एक से अधिक बार गणना करना, यही दोहरी गणना का तात्पर्य। क्या? उत्पाद की एक से अधिक बार गणना करना। 17 क्वेश्चन 17 प्रयोज्य आय क्या है? तो प्रयोज्य आय क्या है? तो प्रत्यक्ष करों तथा आवंटित लाभों को हटाने के बाद बची राष्ट्रीय आय। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाह संकल्पना नहीं है? संकल्पना नहीं है, क्या नहीं है? तो मुद्रा संकल्पना नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापने के लिए कौन सा आधार वर्ष माना जाता है? कौन सा आधार वर्ष माना जाता है? तो 1999 से 2000। यह क्या राष्ट्रीय आय का मापने के लिए आधार वर्ष माना जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है क्या? तो प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर।